फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया होमवर्क में? 2400। कितना आया? 2400 नहीं होना चाहिए। हाँ, 100 रुपए तो लॉस आया है। 2400, 2400। देखो कॉस्ट प्राइस था 2500, उस पे लॉस था 4%। तो 4%, 4/100 इंटू 2500, 2500 गुना करेंगे 4/100 से। तो 2 जीरो 100 की और 2500 की 2 जीरो कट गई आपस में। 4 गुना 25 हो गया 100। 100 रुपए तो लॉस हो रहा है। मैंने आपको बोला था सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। 2500 में से 100 माइनस करो तो ये आ गया 2400। तो पहले का आंसर है 2400, 2400 रुपए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हाँ, और बच्चे बोले कोई सिंपी के अलावा? क्या? गुड आफ्टरनून। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो, एक एक करके बोलो। नहीं, गलत है। 48 आया। कैसे? थोड़ा सा गलत है गुरुचंद आपका। 9 9% जो है वो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाला, कितना आया? प्रॉफिट कितना आया बेटा? 9%। ये तो आप सेलिंग प्राइस बता रहे हो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। 144 प्रॉफिट निकला। 144 को 1600, 1600 में 144 ऐड करो तो ये आता है 1744, 1744 ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बाकी बच्चों का। बाकी बच्चों, बाकी सबका भी यही आ गया 490। लॉस परसेंट निकाला हमने 2% ऑफ 500। 2/100 इंटू 500, 2 जीरोस कट गई। 2 गुना 5 हो गया 10। तो 10 रुपए लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस था 500 रुपए, 10 रुपए लॉस पे बेचा है तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। 500 में से 10 रुपए माइनस किए तो ये आ गए 490, 490 रुपीज। 500 माइनस 10 इज इक्वल टू 490 रुपीज। ये आंसर है 490। उससे अगला क्वेश्चन 4। 4 का आंसर क्या है आप लोगों का? सबका यही आया। क्योंकि 4% 650 का निकालेंगे और जो लॉस आएगा उसको कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 624, 624। सभी का आ गया? किसी का नहीं आया तो पूछ सकते हो। ओके। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी। फोर्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम? फोर्थ में तो नहीं प्रॉब्लम। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 945, 945। 5% निकाला 900 का और वो प्रॉफिट आ गया, उसको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो, प्लस कर दो। तो 900 में 45 ऐड किया तो ये आ गया 945 रुपए। छठा क्वेश्चन। क्या क्या? हाँ, और किसी का भी यही आंसर आया? 379 रुपीज 50 पैसा आया किसी का आंसर? जिस जिसका आया वो यस बोल दो। आयुक्ति, रोहित, कांति। कांति की मैंने आज तक आवाज नहीं सुनी। कांति, आर यू देयर? अरे आवाज तो सुना दो। कांति है भी, बोलती है तो मेरे से क्यों नहीं बोलती? कांति, कांति पता तो चले आपको बोलना भी आता है, या तो ये ऑन करके कहीं चली जाती है। चलो अगला क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन। क्या क्या? सेवेंथ क्वेश्चन में नहीं, नहीं नहीं, लॉस परसेंट निकालना है। 38 को डिवाइड करो 760 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 5% आएगा बेटा। देखो 38, 38, नहीं नहीं, परसेंट निकालना है। आपका क्वेश्चन पता है क्या था? एन ओल्ड कारपेट वॉज बॉट फॉर ₹760। कॉस्ट प्राइस था 760, सेलिंग प्राइस था 722 रुपीज। तो लॉस परसेंट, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम था तो लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालना है, मतलब 100 के ऊपर कितना लॉस हुआ ये निकालना है। तो पहले एक्चुअल लॉस निकालोगे, 760 में से 722 माइनस करोगे तो ये आ जाता है 38 रुपीज। अब आप इसका लॉस परसेंट निकालोगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आएगा 38 डिवाइडेड बाय 760 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनकी आपस में कटिंग करोगे तो ये 5%, क्योंकि 0 से 0 कटिए, 2 5 are 10 और 10 और 76 की कटिंग करो, 2 5 are 10 एंड 2 3 are 6 और 1 6 16, 2 8 are
नीचे 38 आ रहा है, ऊपर भी 38 है, 38 से 38 कट गया तो सिर्फ 5 बचा ऊपर, तो हमारा आंसर है 5% लॉस। अब समझ आया सबको? वेरी गुड। अब 8th क्वेश्चन है, अ बुक वॉज बॉट फॉर ₹80, इट वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। क्या 68? सेलिंग प्राइस? हाँ ठीक है। पहले आपने इसका 15% निकाला और जो 15% आया उसको उसको 80 में से माइनस करोगे तो 68 आ गया। ठीक है, अब सबको समझ आ गई ये वाला? अब अगली अगली टाइप हम करें। ओके, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि मान लो मेरे को ये स्टेटमेंट दी हुई है कि मैन बॉट 1 क्विंटल व्हीट फॉर ₹400 and spent ₹50 on its transport. He sold this wheat for ₹360. Calculate his profit or loss percent. इसका मतलब यह है कि एक आदमी ने 1 क्विंटल गेहूं खरीदा 400 रुपए का, लेकिन वो गेहूं को खरीद के अपने घर भी लाया ना तो 50 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट के दिए। ट्रांसपोर्ट मतलब जिस चीज पे वो उसको लेके आया, रेड़ा किया उसने या ट्रक किया या ऑटो किया, जो भी किया उसने ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीन्स यूज किए, तो उसका जो खर्चा हुआ उसका वो 50 रुपए हुआ। तो उसको तो जो क्विंटल व्हीट था वो 400 रुपए उसने वैसे खर्चे और 50 रुपए ऊपर से खर्चे। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 400 में 50 रुपए ऐड करेंगे तो ये हो गया 450 रुपए, 450 रुपए हो गया ना, 450 रुपीज। और उसका सेलिंग प्राइस है 360। अब कॉस्ट प्राइस जो था 450, सेलिंग प्राइस है 360, तो सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालेंगे, फिर लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, लॉस निकाला, 450 में से 360 माइनस किया, 90 आ गया। लॉस परसेंट आया 90 अपॉन 450 इंटू 100, तो ये इसकी कटिंग करके आ जाता है आंसर 20%। ये अब आप लोग सॉल्व करो। देखो अब मैंने आपको समझा दिया, अब सॉल्व करो आप। पहले कॉस्ट प्राइस था 400 रुपीज, 400 रुपए, उसके ऊपर उसने खर्चा किया 50 रुपए का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आया वो आप निकाल लो। और उसको बेचा उसने 360 रुपीज, 360 रुपए का उसने बेचा। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी हुआ वो परसेंट में निकालना है अपने। जब सॉल्व हो जाए बता दो, जिसका भी हो जाता है। जल्दी करो, मैंने सारा तो समझा दिया आप लोगों को। म्यूट कर लो बेटा, रोहित म्यूट कर लो। हाँ 20% आंसर आएगा। बेटा ये म्यूट करो, किसका फोन बज रहा है पीछे? 20% आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस था 400, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हुआ 50 रुपीज, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, नेट कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, 400 जमा 50, 400 प्लस 50 हो गया 450, 450 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 360, 360 रुपए, तो लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस किया तो ये आ गया 90 रुपीज, 450 माइनस 360 बराबर हो गया 90 रुपीज। लॉस परसेंट के लिए 90 बटा 450 गुना 100, इसको कैलकुलेट करो, 20% आंसर। सेलिंग प्राइस 360, आप ध्यान से नहीं सुनते हो, 360 था सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है। आ गया सबका 20%? वो आंसर 90 आया ना, 90 आ गया लॉस, फिर लॉस परसेंट निकाल, ये जो 90 है ये 360 रुपए पे, ना सॉरी 450 रुपए पे लॉस हो रहा है 90 रुपए का। 100 पे कितना होगा? 90 बटा 450 गुना 100, 90 अपॉन 450 मल्टीप्लाई बाय 100। अब समझ आया राजदीप? अब इनकी कटिंग करो, 0 से 0 कट गई है, 9 1 इज 9, 9 5 are 45, 9 और 45 की कटिंग हो गई, नीचे आ गया 5। अब 5 और 100 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 5 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10 और आगे 0, 20%। 100 के पीछे 20 का इसको नुकसान हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक सम देती हूँ, आप अपने आप करोगे इसको और मेरे को आंसर बताओगे। एक शॉपकीपर ने 500 रुपीज का राशन खरीदा और उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे 100 रुपया उसका खर्चा और हो गया, और उसने उसको 700 रुपए में बेचा, 700 रुपीज में बेचा। अब आप देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितना इसका जो भी हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट।
500 रुपीज का राशन खरीदा, 100 रुपए उसने रास्ते में खर्चे उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, और फिर आके उसको 700 रुपीज में बेच दिया। 600 कैसे आएगा? 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपए ऊपर से खर्चे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 600। 500 प्लस 100 600 हो गया। सेलिंग प्राइस है 700। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितना हुआ? 100 रुपए का। वेरी गुड। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये कितने पे हुआ? 600 रुपए पे हुआ ना? नहीं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। 100 बटा 600 गुना 100 गुना 100। हाँ, अब करो इसको। हाँ, 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब आ गया 100 बटा 6। हाँ, यस यस, वेरी गुड। रोहित का ठीक है आंसर, वेरी गुड। बाकी सब भी करो। हम्म। और बाकी बच्चे, शिवानी का भी आ गया। गुरुचंद, राजदीप, कांति कुमारी, आपका आंसर नहीं आया? 100 बटा 600 गुना 100। 2 जीरो तो कट गई, बाकी बचा 100 बटा 6, 100/6। ये 2 से कटिंग हो रही है, 2 गुना 5 10 और 0। ऊपर 50 आ गया और नीचे 2 गुना 3 6 होता है, नीचे 3। 50 को 3 से भाग करो। 50 डिवाइडेड बाय 3 इज, बेटा 50 को 3 से डिवाइड करो, जल्दी करो, ये तो कुछ रह ही नहीं गया। 50 को 3 से डिवाइड करो और डेसिमल नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दो आंसर। आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, बेटर है मिक्स में ही दे दिया करो, डेसिमल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी नहीं आया राजदीप आपका? हाँ, आपने तो बता दिया। 50 को 3 से भाग करो, 3 गुना 1 3 हो गया, 5 में से 3 माइनस किए 2 आया, ऊपर से 0 ली तो 20 आया। अब 3 गुना 6 18, 20 में से 18 माइनस किए 2 आया, तो 16। ये 16 पूर्णांक हो गया और 2/3, 16 एंड 2/3%। ये आंसर आ गया। अब सबको समझ आया? हाँ, 16 एंड 2/3%। ठीक है, सबका आ गया। एक सम और करते हैं ऐसे ही। मान लो किसी ने 400 रुपए में कुछ खरीदा और उसको 25 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के देने पड़े। ठीक, 400 रुपीज का सामान खरीदा मार्केट से और 25 रुपीज रिक्शा वाले को दिए। ठीक है, आके वही सामान 500 रुपीज का बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? और कितने परसेंट होगा? हाँ, पर 500 रुपए में 500 रुपीज में बेचा, लिया था 400 रुपए में, 25 रुपए इसने ऊपर से खर्चे थे रिक्शा के, और फिर उसको 500 रुपए में बेच दिया। तो अब आप कैलकुलेट करो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितने परसेंट हो रहा है। नो, नहीं बेटा। ओके, 17 एंड 11/17, यही आ रहा ना? कैलकुलेटर तो नहीं रखा हुआ? ओके ओके, हाँ ये ठीक है आंसर। जिनका रॉन्ग है वो दोबारा से करो। हाँ, और इंटू 100 भी है ना, तो 300 आ गया, 300/17। अब आ गया बेटा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक और तरह के क्वेश्चंस करवाती हूँ। मान लो एक एक मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आपको। ए वुमन बॉट 100 eggs for ₹45 and sold them at 60 पैसा each. Find her profit. किसी को आता है ये करना? इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। एक लेडी ने, आप ध्यान से सुनो पहले, बोलो नहीं। 100 अंडे 45 रुपए के खरीदे, 45 रुपीज के 100 अंडे खरीदे और उनको बेचने का रेट था 60 पैसे का एक अंडा। तो इसमें हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो तो 100 अंडों का इकट्ठा ही दिया हुआ है टोटल, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमें सिर्फ एक अंडे का दिया हुआ है। तो हम तब कंपेयर कर सकते हैं अगर हम सेलिंग प्राइस भी 100 अंडों का निकाल लें। ठीक है, अब एक अंडे की सेलिंग प्राइस है 60 पैसा, 60 पैसे, तो 60 पैसे को रुपीज में कर लें कन्वर्ट, तो 60/100 हो गया। ठीक है, और 100 अंडों का कितना? 60/100 गुना 100, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 60 रुपए। ठीक है, अब 60 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस था 45। आया समझ? मेथड समझ आ गया? गुड। अब इसका प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 45 है, सेलिंग प्राइस 60 है, तो प्रॉफिट हो गया 60 माइनस 45। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताओ कितना आया। क्यों? कॉस्ट प्राइस पता है आपको 45 रुपीज था,
सेलिंग प्राइस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 60 रुपीज आया। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 60 माइनस 45 15। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 15 अपॉन 45 इंटू 100, 15/45 गुना 100। नहीं समझ आया? अच्छा मैं बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था 100 अंडों की कॉस्ट प्राइस है 45 रुपए, 45 रुपीज के 100 अंडे इकट्ठे खरीद लिए गए। अब वो जो शॉपकीपर है वो एक एक अंडे की कीमत बता के, लोग सारे 100 अंडे तो नहीं ना लेके जाएंगे, वो तो शॉपकीपर है, वो 100 अंडे ले आया 45 रुपए के। अब वो एक एक अंडे की कीमत लगा रहे, किसी को 4 चाहिए, किसी को 12 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को एक ही अंडा लेके जाना है, तो वो एक अंडे की सेलिंग प्राइस दे रहा है। एक अंडा जो है वो उसने 60 पैसे का बेचा। तो अब उसने टोटल खरीदे हैं 100 अंडे, तो 100 अंडे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 गुना 60 है ना, 100 गुना 60 करो तो 6000 पैसे आ गए ना, पैसे दिए हुए ये 6000 पैसे के रुपए बनाओ तो कितने हुए? 100 से भाग कर दो इसको, 6000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 60 रुपए आ गया। अब समझ आ गया? हाँ ओके 1 मिनट। अब ये सेलिंग प्राइस आ गया ना 60 रुपए। अब सलोनी समझ आया आपको? तो बस 60 रुपए सेलिंग प्राइस है, 45 रुपए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो। कितना बताओ? 6 कैसे आया? हाँ 30। वो 3/9 की कटिंग हो जाएगी ना, तो 1/3 हो जाएगा। 33 एंड 1/3%। 33। 25 कहाँ से आ गया? 150 कहाँ से आया बेटा आपके पास? 15 आएगा। 60 में से 45 माइनस करो तो 150 थोड़ी होता है। 60 में से 45 माइनस करो तो 150 आएगा। हाँ हाँ तो 15 लगाओ ना। 60 क्यों आएगा? 60 तो सेलिंग प्राइस है। आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है। मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। आप फिर उसको सेलिंग प्राइस पे लगा रहे हो, इसलिए गलत हो रहा है। 15/45 गुना 100। अब आ गया? चलो एक और सम करो ऐसा ही। एक स्कूल कैंटीन ने 120 पेन, पहले मैं इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी इसकी ट्रांसलेट करूंगी, आपको क्वेश्चंस भी समझ आने चाहिए। द स्कूल कैंटीन बॉट 120 pens for ₹60 and sold them at 60 पैसा each. Find the profit. किसी को समझ आया ये? और और किसी को समझ आया? और किसी को समझ आया? ओके। अब मैं उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश का नहीं समझ आता उनके लिए भी बता देती हूँ। एक स्कूल कैंटीन ने 120 पेन खरीदे 60 रुपए में और उनको 60 पैसे का एक पेन की कॉस्ट पे बेच दिया। उनका प्रॉफिट क्या हुआ वो निकालो आप। अब करो आप लोग। सलोनी आप हमेशा गलत ही निकाल के लाते हो आंसर। 50 कहाँ से आएगा? दोबारा करो इसको। हाँ जी बोलो आंसर। कोई बात नहीं, गलत भी बताओ, अगर गलत भी है कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करूंगी, नहीं डांटती किसी को भी। सलोनी आप कर रहे हो तो सही है, आपने छोड़ ही दिया करना। लो कर लो बात। 120 पेन खरीदे 60 रुपए में और उनको बेचा 60 पैसे का एक। प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंट। नहीं नहीं बेटा, कुछ गलती है। देखो 60 रुपए के खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया 60 रुपए, फिर उनको बेचा 60 पैसे का एक। अभी मैंने सेम इसी टाइप का तो करवाया आपको। 60 पैसे का एक, टोटल पेन कितने थे? 120। अब उनका सेलिंग प्राइस निकाल लो 120 पेन का, क्योंकि हमें जो कॉस्ट प्राइस पता है वो 120 पेन का है 60 रुपए। सेलिंग प्राइस सिर्फ एक का है 60 पैसे, तो 120 पेन का कितना सेलिंग प्राइस होगा पहले वो निकाल लो और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। किस किस का 72 आ गया? आ गया 72। अब 72 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 60, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 12। बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। परसेंट के लिए क्या करोगे? हाँ उसके बाद कॉस्ट प्राइस था 60 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आया? कितना फायदा हुआ? 12 रुपए का। वेरी गुड। अब ये तो आया एक्चुअल में, नेट प्रॉफिट 12 रुपए आया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 72 रुपीज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज, प्रॉफिट है 72 माइनस 60 12। 12 रुपीज प्रॉफिट आया। प्रॉफिट परसेंट 12। हाँ
72 120 को 60 पैसा से मल्टीप्लाई करोगे, एक पेन की सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो 120 पेन का क्या होगा, 120 इंटू 60, 7200 आ गया। पैसे पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो तो 72 रुपीस आ गए। अब समझ आया? क्या बात कर रहे हो सलोनी, समझ के करो ना, सबको थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 120 पेन्स की कॉस्ट प्राइस है 60 रुपीज, 60 रुपए के 120 पेन आए, और जब उसने बेचा तो 60 पैसे का एक पेन बेचा, लेकिन हमें उसने खरीदे कितने थे, 120 पेन, तो सेलिंग प्राइस भी तो 120 पेन का निकालो ना। तो 120 को 60 पैसे से गुना करेंगे तो 7200 पैसे आ गए, पैसों को रुपए में कन्वर्ट करो तो 72 रुपीज आ गए। अब समझ आया सलोनी? अब ये सेलिंग प्राइस है 72, कॉस्ट प्राइस था 60 रुपीज, तो हमें उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 72 में से 60 माइनस किया तो ये आ गया 12 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 12 अपॉन 60 इंटू 100, इनकी जब कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। अब समझ आया सबको? चलो ठीक है, चलो क्लास ओवर। अब कल हम मिलते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी कल जो भी डिसाइड होगा छुट्टी का। ओके, ओके बाय।